आज का पंचांग दिनांक 18 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, तिथि षष्ठी पूर्णरात्रि तक, नक्षत्र चित्रा 7:35 तक, अभिजित मुहूर्त 12:12 से 12:57 तक शाम तक, राहु काल 3:24 से 4:48 शाम तक, यमगंड 10:42 से 11:27 तक, दिशा मूल उत्तर। आज का व्रत यशोदा जयंती, मास फागुन, पक्ष कृष्ण पक्ष, शुभ प्रभात। आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का हेल्थ टिप्स। सौंठ खाने के फायदे। गैस, कब्ज और अपच से राहत मिलती है। सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों को कम करती है। दर्द से राहत देने में मदद करती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पवित्र संदेश। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोंपड़ियों में भी हंसते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए अब गुरुजी की से आज्ञा लेकर हम सुनते हैं आज का सत्संग। आज के हमें 2 सत्संग हैं, दोनों ही आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना गुरुपा के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी वहाँ से अपना सत्संग सुनाना शुरू करती हूँ। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी 2024 17 सितंबर से, ये मैं गुरुपा से अपनी बहन के थ्रू जुड़ी हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी बहन गुरुपा के मंदिर जा रही थी जो सेक्टर 8 में है गुरुपा जी का मंदिर। वहाँ सत्संग अंकल जी सत्संग करते हैं, तो वहाँ पे सब आते हैं, तो उसको वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाना था। तो उसने मेरे को बोला था कि गुरु जी के जाना है मुझे ना प्रसाद चढ़ाने, तो तू गुरु जी के लिए ना मिठाई ले आइयो, जो मैं तेरे से मंगा रही हूँ मिठाई ले आइयो। मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगी। तो संगत जी, उसने मेरे से भी बोला कि तू भी चलियो। तो वैसे तो मैं गुरु जी को नहीं मानती थी, किसी भी गुरु जी को नहीं मानती थी संगत जी मैं, मगर फिर भी क्योंकि मैंने भोले बाबा को माना है शुरू से, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हुई आई थी। बट मुझे नहीं पता था गुरुपा भी भोले के स्वरूप में ही उनको पूजते हैं। तो फिर ऐसा हुआ संगत जी, तो मिठाई लेके मैं अपने सिस्टर के घर चले गई। जब मैं उसके घर गई, फिर हम वहाँ से सब निकल लिए थे सेक्टर 8 के लिए। तो वहाँ पे गुरु जी का मंदिर है, तो हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जैसे कि हम पहुँचे गुरुद्वारे, तो हमने मत्था टेका और मत्था टेक के हम बैठ गए। तो मेरे अंदर थोड़ी सी फीलिंग ये आ रही थी कि ये गुरु जी हैं, इनको मानते हैं, ये तो इंसान के रूप में है, इनको क्यों मानते हैं। मगर सॉरी गुरु जी, सॉरी सत्संग जी, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई, मैं वो बता रही हूँ। तो मैंने देखा, मगर बहुत अच्छा सजा रखा था गुलाबों से, मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे देख के। तो फिर क्या हुआ, मैं ना उनके स्वरूप को देख रही थी, तो उनको देखते ही देखते पता नहीं क्या हुआ, मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा था। मैं बहुत गौर से देखे जा रही थी, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, जैसे ही मैं उनको देखे जा रही थी, मेरे आँखों में से ना बहुत आंसू निकल रहे थे, बहुत आंसू निकल रहे थे। और मुझे ना बहुत अजीब भी लग रहा था संगत जी कि मेरा आंसू क्यों निकल रहे, कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया। सब वहाँ बैठ के गुरु जी के जो भजन होते हैं वो सुन रहे थे। तो
मुझे कुछ समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों हो रहा था। फिर आरती भी हुई थी, आरती भी ली मैंने। फिर आरती लेके हम वहाँ से आ गए। तो स संगत जी जब वहाँ से आ गए, मुझे खुद पता ही नहीं चला कि मैं कब गुरुपा से जुड़ गई। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद से फिर मैं खुद सत्संग जाने लग गई गुरुजी के। और उससे पहले मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी, तू ना गुरुजी को मान, बहुत शांति मिलती है और तू जो उनसे मांगेगी ना वो मिल जाता है। तो मेरे से बोलती थी वो पहले, बट मुझे नहीं पता था कि कहते हैं ना जब गुरुपा को जोड़ना होता है वो खुद जोड़ लेते हैं। तो गुरुपा जी ने मेरे को उसी दिन जोड़ लिया था अपने आप से। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सुना है ना कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं, फूलों की खुशबू से एहसास दिलाते हैं या तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं ना बाहर जा रही थी ना, अचानक से ना मुझे इतनी तेज़ की गुलाब की खुशबू आई। तो मैंने कहा ये गुलाब की खुशबू क्यों आ रही है। तब फिर मुझे बाद में एहसास हुआ बहुत देर बाद कि हाँ, उन्होंने गुरुपा ना ब्लेसिंग देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कई बार ब्लेसिंग करा गुरुपा ने फूलों के गुलाब से और मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं ऐसे जुड़ गई ना, अब ऐसा लगता है गुरुपा मेरे संगत जी मेरे पापा मम्मी नहीं है, मैं गुरुपा को ही अपने पापा मम्मी मानती हूँ। तो अब जो है वो सब कुछ है मेरे, मैं उन्हीं से सारी बात शेयर करती हूँ और वो मेरी बात सुनते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मैं खूब बहुत खुशनसीब हूँ संगत जी। बस मुझे यही सत्संग शेयर करना था और अब मैं यहाँ पे विराम करती हूँ और अपने गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी बोलते कि शुरू से अपनी जर्नी सुनाओ। तो मैं सन 2024 से फरवरी से बड़े मंदिर गई थी। गुरुपा का सत्संग हमारे गले में होता था, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं धरा भाई इनके कोई गुरुजी होंगे सत्संग कर रहे होंगे। पर मैं कभी गई नहीं और ना मेरे को इस बारे में कुछ पता था। बस पहली बार फरवरी में गई और जब से गई हूँ गुरुपा ने मेरे जो जो मैंने अरदास करी, गुरुपा ने मेरे सारे अरदास पूरी करी। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनके बीमारी में काफ़ी हद तक अब आराम आया। तो संगत जी ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करे जैसा मेरा करा। गुरुपा सबका कल्याण करे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरी आंखों का मैंने ऑपरेशन करवाया था, एक आंख का। अब दूसरी आंख का ऑपरेशन करवाना है। तो अब मैं ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ और जब ऑपरेशन करवा के आऊँगी तो गुरुपा की मेहर होगी तो मैं फिर शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे छोटे बेटे की शादी हुई है और उसकी शादी में बड़ा बवंडर हुआ था और वो बवंडर अभी तक थमा नहीं है। बस वही जैसे जो फैसला निकल के आएगा गुरुपा की अदालत से, बस गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुपा आप जानो और आपका काम जाने। बस इसी में गुणगान कर रही हूँ गुरुपा का। क्या गुरुपा अब आप ही निकालोगे यहाँ से अबे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि बेटा शुक्राना कर, जैसे ही तू शुक्राना करेगी और तेरा काम हो जाएगा। तेरा काम रुका हुआ तो शुक्राना की वजह से। और सुमन आंटी को मैं सत्संग करती हूँ और 2 दिन में मेरा सत्संग मेरे को सुनने में मिल जाता है। तो सुमन आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। सुमन आंटी की तरफ से भी बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरा सत्संग 2 दिन, कभी तो कभी एक दिन में शुक्राना मेरा वापस मेरे को सुनने में मिल जाता है।
तो उनको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस्ड करे, और सारी संगत जो सुन रही है उनको भी बहुत बहुत उनका कष्ट हरे। और संगत जी, ये है कि गुरुपा पे विश्वास करो, मंत्र जाप करो, सुखमनी साहब का पाठ, हनुमान जी का पाठ, और सत्संग सुनो। गुरुपा बोलते हैं कि जहाँ तक कोई भी काम करो, कहीं बाजार जाओ, कहीं जाओ, तो गुरुपा को संग लेके जाओ। और संगत जी, मैं तो ऐसा ही कर रही हूँ, तो मेरा तो काम बन रहा है। और आप भी कहीं जाओ तो गुरुपा को संग लेकर जाना, तो आपका काम जरूर बनेगा। कि भाई संग चलना गुरुपा, और वापस संग ही आना। तो जय मेरी काली माँ, जय मेरी कुलदेवी माँ, जय पितराजी। संगत जी, इस सत्संग में कुछ गलती हुए तो मेरे को माफ़ करना, और मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।